देश भर के प्रमुख विपक्षी दलों की दूसरी बैठक जो 13 से 14 जुलाई के बीच में बेंगलुरु में होनी थी वो टल गई है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके कहा अब ये बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बैठक टालने की खबर ऐसे वक्त पर आई है जब महाराष्ट्र में सियासी घमासान चरम पर है। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद से लगातार राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं ने शरद पवार से फ़ोन पर बात की और वस्तुस्थिति का जायजा लिया। लेकिन एनसीपी में पड़ी फूट के बाद से विपक्षी एकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पटना में जो बैठक हुई थी उस बैठक में विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले एनसीपी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद जब बेंगलुरु में बैठक होने वाली है, आपने देखा कि अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। उनके साथ छगन भुजबल से लेकर धनंजय मुंडे और कई मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली और दावा किया है कि करीब 40 विधायक उनके साथ हैं और असली एनसीपी वही है। ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर जो लगातार रणनीति बनाने का काम चल रहा है उसको एक झटका लगा है, क्योंकि शरद पवार काफ़ी बड़े और रणनीतिकार माने जाते हैं और शरद पवार की पार्टी की टूट के बाद से विपक्षी दलों में एक हताशा का भाव है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसे माहौल में जब विपक्ष ही एकजुट नहीं रह पा रहा है तो बीजेपी को हराने के लिए कैसे कमर कसेगी। क्योंकि पटना में हुई बैठक में तमाम विपक्षी दलों ने ये फैसला किया था कि बीजेपी के खिलाफ करीब 400 से 450 सीटों पर एक उम्मीदवार खड़ा करके बीजेपी को हराने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए बेंगलुरु में बैठक होगी। हालांकि पहले शिमला में बैठक होनी थी, लेकिन शिमला में बारिश या कहें कि मानसून होने के चलते उस बैठक को टाल दिया गया। बेंगलुरु में बैठक होनी थी 13 और 14 जुलाई को, लेकिन 13 और 14 जुलाई की बैठक भी टल गई है। अब के सी वेणुगोपाल के मुताबिक 17 और 18 जुलाई को ये बैठक बेंगलुरु में होगी। लेकिन संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और बिहार विधानसभा का सत्र भी 10 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में जनता दल यू के प्रधान महासचिव के सी त्यागी का बयान सामने आया है कि अब ये बैठक संसद सत्र के बाद ही हो सकती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बैठक की तिथि को लेकर या बैठक के समय को लेकर इतना ज़्यादा मतभेद राजनीतिक दलों के बीच कैसे सामने आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 17 से 18 जुलाई के बीच में ये बैठक बेंगलुरु में होगी। वही जनता दल यू के महासचिव का बयान सामने आया है ये बैठक पार्लियामेंट सेशन के बाद होगी, क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र भी है, मानसून सेशन भी है और पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी है। इसीलिए बिहार विधानसभा और पार्लियामेंट सेशन के बाद ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनसीपी में फूट के बाद से एक निराशा का भाव देखने को मिल रहा है, उस निराशा के भाव में किस तरीके से पॉजिटिविटी लाने की कोशिश किस तरीके से की जाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी पटना में, उस बैठक में 4 बड़े राजनीतिक दल, जिनमें से 3 की अलग अलग राज्यों में सरकार है। तेलंगाना की बात करें तो के चंद्रशेखर राव की सरकार है, मायावती की बात करें बीएसपी की सुप्रीमो हैं, बीजू जनता दल की बात करें नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और अगर बात करें जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन चारों नेताओं की गैर मौजूदगी के बीच में विपक्ष एकजुट कैसे रह पाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इन 4 राजनीतिक दलों का अपने अपने राज्यों में काफ़ी वजूद है, काफ़ी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में इन चारों राजनीतिक दलों को अलग थलग करके किस तरीके से विपक्ष एकजुट होगा और जिस तरीके से एनसीपी में फूट की बात सामने आई है, फूट का निर्णय जो लिया गया है, उसके बाद से अब सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले समय में कैसे रणनीति बनाई जाए जिसको लेकर एक ऐसा माहौल तैयार हो कि विपक्ष मोदी को टक्कर दे सकता है, बीजेपी को टक्कर दे सकता है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, हैदराबाद, न्यूज़ 24।